जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं सावित्री कोचर और आज है दशहरा। दशहरा पूरे देश में बड़े उमंग, उत्साह और खुशियों से मनाया जाता है। और मनाया भी क्यों न जाए, क्योंकि ये राम की रावण पर जीत थी। माता दुर्गा ने आज ही महिषासुर पर विजय प्राप्त की, इसलिए दशहरा को विजयदशमी भी कहा जाता है। अगर हम उत्तरी भारत में देखें तो वहां तो इतना जोश होता है, इतनी भीड़ होती है, लोगों में इतना उमंग का वातावरण होता है। बड़े बड़े मैदानों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले लगाए जाते हैं, जिसके अंदर पटाखे होते हैं, आतिशबाजी होती है। फिर कलाकार आते हैं, राम का, लक्ष्मण का, सीता माता का रूप धरकर। राम अपने हाथों में तीर, तरकश और बाण लेते हैं। बाणों की टिप पर आग लगाई जाती है और राम रावण पर निशाना लगाते हैं और रावण का वध कर देते हैं। पूरे मैदान में खुशी की लहर छा जाती है कि आज रावण का वध हो गया। और ये बड़े ही बहुत उत्साह से ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम हर साल रावण के बड़े बड़े पुतलों को जलाते हैं, लेकिन आश्चर्य है कि वे फिर से आकर वहीं खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और एक बात आपने गौर की, रावण का कद तो फुट में ऊंचा होता जा रहा है, फुट में बल्कि मीटर में ऊंचा होता जा रहा है, और राम का कद इंचों में छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आज बुराइयां इतनी बढ़ गई हैं और अच्छाई बहुत कम हो गई है। ये एक सोचनीय प्रश्न है। और एक बात मैं बताऊं, एक बार तो रावण ने जलने से मना कर दिया। कहा मेरी गलती क्या है, सिर्फ इतनी सी ना कि मैंने पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा। मैं घोषणा करता हूं, इस भीड़ में जिस व्यक्ति ने भी पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा होगा, वो मुझे आग लगाए। सारे लोग गायब हो गए। वहां जो मंत्री जी खड़े थे वो भी गायब हो गए। आखिर एक अंधे के हाथ में बाण दिया गया, कहा कि तुम आग लगाओ। फिर पूछा गया, भाई तूने तो पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा? तो उसने कहा, पराई छोड़ो, मैंने तो आज तक अपनी स्त्री को भी नहीं देखा। तो हंसी भी पैदा हो जाती। एक जगह तो राम भगवान अड़ गए और नैनों में बैठकर आए, गाड़ी में बैठकर रावण का वध करने। तो रावण भी बहुत उसमें मतलब खुशियां ढूंढने लगा और गाने लगा, चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना राम रे, जान ले लो ना राम रे। और एक छोटी सी बात बताती हूँ, अपनी पत्नी से परेशान होकर आधुनिक राम ने जानबूझकर मृग का पीछा किया ताकि सीता का हरण हो जाए और अपनी पत्नी से छुटकारा मिल जाए। राम ने जब आकर कुटिया का दृश्य देखा तो सीता हरण करने के बजाय अपनी पत्नी मंदोदरी को वहां पर छोड़ गया। तो ऐसी भी हंसी की बात हो जाती है। मैं ये कहती हूँ कि हे रावण थारे 10 माथा में 20 आँखियां, जब तू रोतो होसी वो सीन कितरो गजब होतो होसी, वो सीन कितरो गजब होतो होसी। तो रावण बोलियो, बेवकूफ अइया कोनी होवे, रावण के राज्य में जनता रोवे, रावण कदई नहीं रोवे। रावण के 20 आंखें थी, 20 आंखें, और उनकी नजर सिर्फ एक महिला पर। और आज के रावणों को 2 आंखें और नजर 200 महिलाओं पर टिकी रहती है। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी, लेकिन सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी।
रावण में ज्ञान था, कुल श्रेष्ठ था, लेकिन रावण के कोई गुरु नहीं था, इसलिए वो पछाड़ खा गए। लेकिन चलिए, आपको दशहरा की बहुत 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 मुबारकबाद। नमस्कार।